ये इतनी ऊंची नहीं है। देखिए, गुजारिश ये है कि एनआरओ एक कानून था जो उस वक्त की हुकूमत ने बनाया था। तो मियां नवाज शरीफ की तो आज अपनी हुकूमत है, तो उनकी हुकूमत किसके साथ एनआरओ करेगी? तो ये हमें समझ नहीं आ रही कि किस एनआरओ का जिक्र आप फरमा रहे हैं। जनरल मुशर्रफ ने उस वक्त बतौर सदर एक कानून पास किया जिसका नाम एनआरओ था, और उसका कोई दूसरा सिग्नेटरी नहीं था, वो कोई मुआहदा नहीं था दो फोर्सेस के दरमियान। तो मियाँ साहब की अपनी गवर्नमेंट है, वो कौन सा एनआरओ करेंगे हमारे इल्म में तो नहीं। सर, एक ये भी तो कहा जा रहा है कि आसिफ जरदारी अब किसी की ज़बान बोल रहे हैं, किसकी ज़बान बोली जा रही है? आसिफ जरदारी जमहूरियत की ज़बान बोलते हैं, आसिफ जरदारी पाकिस्तान के अवाम की ज़बान बोलते हैं। वो जिस तरफ इशारा है, इशारा करने वाले सारी ज़िंदगी वहाँ से बोलते रहे, उस पिच से बोलते रहे, इसलिए उन्हें शक है। वरना हम तो अपनी ज़बान ही बोलते हैं, और जिनकी ज़बान का हमें इल्ज़ाम दिया जाता है, वरना कभी हमारे थे ना मालूम की ज़बान कभी बोले ना बोले। जो साबित वज़ीर-ए-आज़म और उनके खानदान के साथ जो केस चलाए जा रहे हैं और सारे जो मामला हो रहे हैं जैसे उनको निकाला गया है, तो कैसे इस सारे मामले में? हमारा तो बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ है इस पर, इंसाफ ऑपरेट कर रहे हैं। खासतौर से नैब के लिए तो बड़ा इम्तिहान है, नए चीफ भी आए हुए हैं। तो सिंध में एक आपने देखा होगा, एक किस्म का अदालत चल रही है, वहाँ तो बेल दी नहीं जा रही है और एयरपोर्ट से ड्रैग करके हमारे लोगों को लिया जा रहा है। जवाबदेही के अमल से हम कभी भागे नहीं हैं ना भागेंगे। सिर्फ ये इस्तदा है कि दोनों हर जगह जो जहाँ भी नैब ऑपरेट करे तो कम से कम एक स्टैंडर्ड पे करे, एक कानून सबके लिए हो, एक इंसाफ का पूरा स्टैंडर्ड सबके लिए हो। जहाँ ऐसा जिस मुल्क में दो कानून चलने लगते हैं, वहाँ मैं समझती हूँ बड़े खतरात फिर नजर आने लगते हैं और लोगों में इश्तियाल फैल रहा है। अच्छा, ये मुझे कायरा साहब ये पूछ जा रहे हैं आपको खुला का, ये मतलब ये ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, कितनी कोशिशें हुई हैं जरदारी साहब और मियाँ साहब के दरमियान मायदे की, कोई तस्वीर? हमारी कोई नाराजगी नहीं है, मियाँ साहब से हमारा कोई जाती इशू नहीं है। मियाँ साहब को कानून का सामना है, उनको अदालतों का सामना है, अदालतें उनके खिलाफ केस कर रही हैं, उनकी अपनी हुकूमतें हैं। सो हमारी मियाँ साहब से इस वक्त क्योंकि स्पेकुलेशंस बहुत हो जाती हैं, वरना ये मियाँ साहब का मिजाज ज़रूर है कि वो दावत पे बुला के उसके बाद भी अपनी दावत विड्रा कर लेते हैं। हमारा ये स्टाइल नहीं है। अच्छा, एसएस इकबाल साहब ने आज एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि पीपल पार्टी दावा नहीं कर रही ताकि इलेक्शन वक्त पे हो सके। तो क्या आप समझ रहे हैं कि जी आप भी शामिल हैं इलेक्शन को तकदीर में? आसिफ इकबाल आजकल जरा ना उखड़े से हैं। उन बेचारों ने सारी ज़िंदगी इस्टेब्लिशमेंट के सहारे सियासत की है, आज बड़े बहुत झटके लगे हैं तो थोड़े उखड़े। अच्छा, कायरा साहब आप बड़े वोकल हैं, बड़े जी जी। ये सीरियस इशू है जो अगले 10 साल पाकिस्तान की सियासत और उसकी हर पर आज़ाद-ओ-शमात पे हावी आएगा। और इसकी बुनियादी सिंध असेंबली और सिंध काबीना ने कल ही हमारे जहाज़ पे घूमते हुए ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन किया है कि कितने मिलियन लोग, 10 मिलियन की बात की जा रही है जो सेंसस में नहीं है। आप इस तरह पूरे सूबे को और दूसरे सूबों को भी खदशाते हैं। ये इस तरह की सियासी कायरा साहब एनआरओ की छोटा सा ड्यूरिंग सेंसस भी ये सिंध गवर्नमेंट ने कोई ऐसे खिलाफ में बात नहीं की। सिंध गवर्नमेंट ने जब सेंसस हो रहा था उस वक्त भी अपनी ऑब्जर्वेशन दी थी। एनआरओ के बारे में बताएं सर। लगता ये है कि खबरें ये गर्दिश कर रही हैं कि मियाँ साहब को या न्याब अदालतों में ये न्याब के केसेस भी लगे रहेंगे और फिर यह है कि साफ होता हुआ भी नजर आएगा। लेकिन एनआरओ इनको मिल चुका है, ये डिफरेंट किस्म का एनआरओ है। इस बारे में आप क्या कहेंगे और पीपल पार्टी इन हालात में कहाँ खड़ी होगी? पीपल्स पार्टी अपनी जगह खड़ी थी, खड़ी है, खड़ी रहेगी। जरदारी साहब ने अगर मुखामत के बारे में मैं गुजारिश कर रहा हूँ जी, जहाँ तक ताल्लुक है मियाँ साहब का, उनके केसेस का, आप ये फरमाइए मियाँ साहब के खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, उसका रिव्यू फाइल होगी, वो भी फाइनलिटी हो गई। तो कौन सी ताकत है जो मियाँ साहब को कोई रेस्क्यू कर लेगी? ये बात तो बिल्कुल करीने क्यास नहीं है, स्पेकुलेशन ज़रूर है। हाँ, एक बात याद रखिए, हालात ये बताते हैं कि जमहूरी अमल का तसल्सल इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ की प्रायोरिटी नहीं है। वो इदारों के साथ लड़ना चाहते हैं, वो जमहूरी अमल को डिरेल करना चाहते हैं, इसलिए
क्योंकि अपनी हुकूमतें हैं मरकज में भी, सूबों में भी, 2 सूबों में। अच्छा, तो उनकी अपने 2 सूबों में भी हुकूमतें हैं। गुजारिश ये है कि मियाँ साहब अगर सिस्टम रूटीन में चलता है, उनको सजा होना सामने लिखा हुआ है, उन्हें तो पता है ना मैंने क्या क्या किया हुआ है, और वो अपनी हुकूमत में सजा पा जाएं तो ये तो मुमकिन नहीं रहेगा। आसार तो यही है, आसार तो लिहाजा उनके लिए ज़रूरी है कि कोई ऐसा सिस्टम डिरेलमेंट हो जाए, कोई गर्द उड़ जाए, ताकि उनको कुछ रिलीफ मिल जाए, कुछ उनका सांस लेने में। वो भी इनको पूछने दें जी। क्या आप इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी ने माजी में भी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना किया है जी, ये कोई नया नहीं है हमारे लिए। वो भी वक्त पीपल्स पार्टी पे थे जब पीपल्स पार्टी 14 सीटों के साथ बैठी हुई थी, वो भी वक्त थे जब बीबी शहीद को डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश की गई, वो भी वक्त था हमारे पास जब हमारे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल भार लगाने की कोशिश की गई। अगर हम उन अदवार से निकल आए तो इससे भी निकलेंगे। एक मुश्किल फेज है इंशाल्लाह। कह रहे साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान अभी फिर कल परसों गए थे, फिर वापस आ गए, कह रहे हैं निजी दौरा है, वो भी निजी दौरा था, ये भी निजी दौरा है। ऐसे लंदन आना जाना जैसे लाहौर से मरीद के जाना, तो ये आप लोग पार्लियामेंटेरियन हैं, आप ये क्या कर रहे हैं? आप इतनी बड़ी पार्टी हैं, इसके बारे में कुछ किया जा सकता है पार्लियामेंट के अंदर और बाहर? शायद खाकान साहब भले आदमी है जी, लेकिन उन बेचारों के जिम्मा को लंबा चौड़ा काम तो है नहीं।